राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ था? ये तो सभी जानते हैं कि राम को 14 साल का वनवास हुआ था। इस वनवास के बाद जब वह लौटे तो अयोध्यावासियों ने घी के दिए जलाकर उनका स्वागत किया। इसी के बाद से इस दिन को दिवाली के त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। मगर क्या कभी आपने सोचा है कि राम को 14 साल का ही वनवास क्यों हुआ? 10, 12 या 13 साल का क्यों नहीं? कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर जरूर करें। वाल्मीकि की लिखी रामायण के अनुसार कैकेयी की जिद की वजह से राम को वनवास हुआ था। दासी मंथरा के बहकावे में आकर कैकेयी ने राजा दशरथ से ये वचन मांगा। उन्होंने अपने बेटे भरत के लिए राजगद्दी तथा राम को 14 वर्ष वनवास देने का वचन मांग लिया। दशरथ ये वचन देते वक्त बेहद दुख की अवस्था में थे, लेकिन वचनबद्ध होकर वह कुछ नहीं कर सके। राम भी इसका विरोध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। इसीलिए कहा जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए 10 या 12 नहीं मांगे गए थे, 14 साल। कैकेयी ने राम के लिए 10, 12 या 13 नहीं बल्कि 14 साल के वनवास पर भेजा था, क्योंकि वह इससे जुड़े प्रशासनिक नियम जानती थीं। त्रेतायुग में उस समय यह नियम था कि यदि कोई राजा अपनी गद्दी को 14 साल तक छोड़ देता है तो वह राजा बनने का अधिकार खो देता है। यही वजह रही कि कैकेयी ने राम के लिए पूरे 14 वर्ष का वनवास मांगा। हालांकि कैकेयी के ही बेटे भरत ने उनकी इस चाल को कामयाब नहीं होने दिया और राम की गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। जब राम वनवास पूरा करके लौटे तो भरत ने उन्हें उनकी राजगद्दी ससम्मान लौटा दी। इसके अलावा और भी कारण थे। भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती कैकेयी की दासी मंथरा की मति फेर देती हैं। मंथरा आकर कैकेयी का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हठ करना चाहिए। मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी। इसलिए मंथरा की बातें कैकेयी की मति को फेरने के लिए काफी था। कैकेयी ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब कैकेयी को मनाने पहुंचे तो कैकेयी ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। इसके अलावा जो कारण है उसका संबंध एक शाप से है। नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुंचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है, वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता से ही आपका पुनः मिलन होगा। इस शाप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा। एक और सबसे बड़ा कारण स्वयं भगवान श्री राम हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, ओहि सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल की ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।